अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस फ़ोन के अपकमिंग जिस कंपनी के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ, उसका नाम है ओप्पो रेनो 11 5G। ये स्मार्टफोन इसी हफ्ते या फिर नेक्स्ट वीक में ये स्मार्टफोन इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। ओप्पो रेनो 6 सीरीज़ के बाद भाई कोई सीरीज़ आई ही नहीं, ना 8 आई, ना 7 आई, ना 9 आई, ना 10, ना 11 अब आ रही है। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया ओप्पो ने। रिसेंटली काफ़ी फ़ोन लॉन्च हुए हैं ओप्पो पता नहीं ए सीरीज़ के कुछ फ़ोन लॉन्च हुए हैं, नाम मुझे भी नहीं पता है। खैर आज मैं बात करने वाला हूँ ओप्पो के एक अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, कैसा ये फ़ोन होने वाला है। ओप्पो रेनो 11 5G। बेसिकली रेनो सीरीज़ काफ़ी मशहूर है और सुनने में आ रहा है ये स्मार्टफोन, इसके जो स्मार्टफोन के कैमराज है ना, ये पोर्ट्रेट एक्सपर्ट होने वाले हैं। बाकी आगे मज़ीद डिटेल जानते हैं, कब लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी और क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आ रहा है, और क्या इस स्पेसिफिकेशन में क्या इस फ़ोन को बाय करना चाहिए या नहीं। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि जैसी ऐसी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा और कैसा होने वाला है। सबसे पहले ओवरऑल इस स्मार्टफोन के बैक डिज़ाइन की बात करूँ तो इस बार ओप्पो ने भाई काफ़ी ज़्यादा काम कर दिया बैक डिज़ाइन के ऊपर। अगर बैक मटेरियल की बात करूँ तो लाइक देखने में ऐसी फील आ रही है कि यार बैक प्लास्टिक का है। मे बी अभी ये चीज़ पता नहीं है कि ये स्मार्टफोन की बैक गिलास की होगी या प्लास्टिक की होगी, बट मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि देखने में कुछ प्लास्टिक टाइप टेक्सचर लग रहा है और लाइक थोड़े बहुत निशान भी हैं जिसको हम डिज़ाइन कह सकते हैं। तो ओप्पो ने खैर जैसा भी डिज़ाइन है अच्छा डिज़ाइन देने की कोशिश की है। बैक डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी प्रीमियम वाली लुक प्रोवाइड कर रहा है। दो कलर अभी इसमें ओप्पो ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, एक ग्रीन कलर है और एक आई थिंक सो कि वेव ग्रीन कलर कुछ करके नाम आ रहा है और दूसरा जो है वो ग्रे कलर है। खैर नो डाउट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। कैमरा बम का जो कैमरा लेआउट का डिज़ाइन दिया है ना, इस बार कुछ यूनिक तरीके से दिया है। दूसरा जो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है, बेसिकली आप इसको एक फ्लैगशिप डिवाइस कंसिडर कर सकते हो बिकॉज ये पूरा फ़ोन ही एक हाईलाइटिंग फ़ोन होने वाला है। 6.7 इंचेस का एक कर्व्ड एमोलेड पैनल दिया जाएगा, फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन की 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आपको 915 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। HDR10+ का सपोर्ट के साथ आएगा। 1 बिलियन के कलर को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करेगा और AGC ग्लास की प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगी। ये स्मार्टफोन लेटेस्ट जो ओप्पो का UI है कलर OS 14 के साथ आएगा और एंड्रॉयड 14 पर अपडेटेड होगा, मतलब कि एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा। डुअल सिम के साथ साथ आपको मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। हालांकि ज़रूरत अगर मतलब ज़रूरत नहीं थी, अगर ये लोग ना भी देते तो भी चलता, बिकॉज इस स्मार्टफोन के अंदर 3 मेमोरी वेरिएंट आने वाले हैं। 8GB 128GB, 8GB 256GB, 12GB 256GB। अभी मैं 512 बोलने वाला था, 12GB 256GB। तो मे भी ये स्मार्टफोन 3 वेरिएंट के साथ लॉन्च होगा या फिर पाकिस्तान में किसी 2 के साथ लॉन्च होगा। आई होप कि 3 के साथ हो जाए। बाकी UFS 2.1 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसकी रीड और राइट स्पीड एक काफ़ी अच्छी होने वाली है। बाकी देखो ओवरऑल डिस्प्ले वाली सेट की बात करूँ तो एक अच्छा फ़ोन है। UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलेगी, मैंने UFS 2.1 बोल दिया। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। स्क्रोलिंग ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस आपका अच्छा होने वाला है। विजिबिलिटी को लेकर आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। आउटडोर काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं यार, कोई सा भी फ़ोन ले लें वो बाहर धूप जब आती है ना, लाइक जब बोर्ड के पेपर आते हैं तो फर्रे बनाने के लिए लेकर जाना पड़ता है, समझ रहे हो ना बात को। तो जो लोग इस इस चीज़ को फेस कर चुके हैं, इस चीज़ से गुजर चुके हैं, उनको पता होगा बाहर काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे फूड पांडा की जॉब है आपकी, कोई भी ऐसी जॉब है, कोई भी ऐसा काम है, स्टूडेंट्स काफ़ी लेके जाते हैं। मैं खुद लेके जाता था एग्जाम में, लाइक फिर बाहर रख देता था फ़ोन। तो विजिबिलिटी का मुझे भी काफ़ी इशू देखने को मिलता था, तो इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है। HDR10+ का सपोर्ट भी है। 1 बिलियन के कलर को ये सपोर्ट करता है, तो कॉन्टेंट वर्ड्स का एक्सपीरियंस है ना, ऊपर से एक कर्व्ड एमोलेड पैनल है, तो नो डाउट यार एक्सपीरियंस आपका एक नेक्स्ट लेवल होने वाला है। बाकी परफॉर्मेंस वाली चार्ट की बात करूँ, हार्डवेयर वाली चार्ट की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर MediaTek की तरफ से होने वाला Dimensity 7050 प्रोसेसर लगाया जाएगा, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा चिपसेट है। अगर मैं इस प्रोसेसर को, इस हार्डवेयर को इसकी प्राइस से कंपेयर करूँ तो एक एवरेज प्रोसेसर लगाया गया है। 8 सीरीज़ का लगा दे तो और अच्छी बात होती, बट स्टिल सही है अभी तक तो काम चल रहा है हमारा, आने वाले टाइम में चल जाएगा काम। ओवरऑल एक बेहतरीन फ़ोन होने वाला है। हैवी यूज़र के लिए फ़ोन डेफिनेटली होने वाला है, बिकॉज 7050 पे भी हल्का प्रोसेसर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ इससे बेहतर लगा सकते थे 8 सीरीज़ का। बाकी ये भी पावरफुल चिपसेट है। डेफिनेटली ये फ़ोन गेमिंग के लिए गेमिंग यूज़र को टारगेट करेगा। बाकी बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का मेन है, 32 का अल्ट्रा वाइड है और 32 का टेलीफोटो लेंस है, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। फ्रंट पे पंच होल आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट देखने को मिलेगा।
जो रेयर पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है ना, वो OIS के साथ आता है, मतलब कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। और ये जो स्मार्टफोन के कैमराज है ना, वो जैरो EIS का सपोर्ट लेकर आते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। मतलब आपको स्टेबलाइजेशन वाली वीडियो फुल मज़े होंगे। अगर आप व्लॉगिंग के लिए स्मार्टफोन लेना चाह रहे हो, या फिर कोई ऐसे काम के लिए कोई ऐसी वीडियो बनानी है जिसमें आपका स्मार्टफोन शेक ना हो, हिले ना। ये होते हैं ना स्मार्टफोन लाइक वीडियो बनाओ, जब आप चल रहे होते हो तो यूं करके मोबाइल में वीडियो आ रही होती है, हिल रहे होते हो, तो OIS का AIS का सपोर्ट देखने को मिलता है। आपकी वीडियो की जो क्वालिटी वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। और कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन पोर्ट्रेट का एक बादशाह होने वाला है, मतलब पोर्ट्रेट में ये सबसे टॉप में होने वाला है, पोर्ट्रेट एक्सपर्ट होने वाला है। बाकी देखेंगे आने पर, वही क्या है तो हर कोई देता है। 4K 30 FPS का सपोर्ट आपको फ्रंट से भी, मतलब के फ्रंट से और रेयर पे मतलब के बैक से देखने को मिलेगा। दोनों में सेम सिचुएशन है, 4K 30 FPS 1080p 30 FPS। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, 4K 60 FPS दे दे तो और अच्छी बात होती है। बाकी कोई नहीं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा, 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ 67 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन तकरीबन 1 से 2 दिन में, मैं ये वीडियो पूरी कोशिश करूँगा मैं जुम्मे को डाल दूँ, ताकि तकरीबन हफ्ता इतवार लोग देख लें इस वीडियो को। ये स्मार्टफोन इसी हफ्ते लॉन्च होने जा रहा है। तकरीबन आप ये समझ लो, अगर ये स्मार्टफोन हफ्ता इतवार को, मतलब इस हफ्ते लॉन्च नहीं होता है, तो ये फ़ोन डेफिनेट, भाई ये हफ्ता ख़त्म ही होने वाला है, तो आप ये समझ लो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लॉन्च होगा। प्राइस वाली साइड की बात करूँ तो ग्लोबली मार्केट में ये फ़ोन लॉन्च हो चुका है। उसको प्राइस को अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो 1,20,000 से लेकर 1,30,000 में कुछ बनते हैं। तो 1,20,000 वैसे बनती है आसपास 1,20,000 के, तो आप ये समझ लो पाकिस्तान में ये 1,20,000 1,30,000 में ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। बाकी देखेंगे भाई, अब डेफिनेटली मैं फ़िक्स प्राइस तो नहीं बता सकता, बिकॉज इस तरह की सिचुएशन अभी तक बनी हुई नहीं है कि मैं एग्जैक्ट प्राइस बता सकूँ। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, ओवरऑल देखा जाए 1,20,000 में अगर ये लॉन्च होता है ना, अगर अंडर 1 लाख हो जाए तो ये बेस्ट फ़ोन कंसिडर होने वाला है, जो कि होगा नहीं। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं। सो मेक श्योर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।